राम राम भी सारा ने मैं थारा साथी कपिल कुमार टारगेट विद कपिल यूट्यूब चैनल पर थारा एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करूं हूं। आज की अपनी क्लास रहेगी टॉपिक का के नाम है सांग। सांग टॉपिक है। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक तक बने हैं इसी क्लास में पूरे कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। ठीक है, सांग के बारे में घने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी वीडियो ने शुरू से लेकर आखिर तक देखियो। देखो सांग के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जावे है कौन सा के सांग करया करे जावे है, तो सांग लकड़ी के तख्त का ऊपर, भाई लकड़ी का तख्त का ऊपर किस तरह करा जावे है। एक नू पूरा का पूरा चौरस लकड़ी का बना के हुआ है, एक तख्त हुआ है, ऊंचा लगा हुआ है जमा। ठीक है, उसके चारों तरफ कौन बैठे रहे हैं? दर्शक बैठे रहे हैं भाई। चारों तरफ लोग बैठे रहे हैं जो सांग देखने आवे है, और ये ऊंचा लगाया हुआ है भी हर एक बंदे ने सांग होता दिख जे। सांग के चीज हुआ है, आजकल के हो रहा है फिल्मा चल रही है, ये फिल्मा ने अलग अलग जगह शूट करी जावे है और अलग अलग टाइम पर शूट करी जावे है। ठीक है, तो सांग के होया करदा एक के टाइम में शुरू से लेकर आखिर तक जो अपने कलाकार होया कर दे, जिस तरह दादा लक्ष्मी चंद हो गया। ठीक है, ये क्या करया कर दे एक के टाइम में पूरे के पूरे इस तख्त के ऊपर पूरे के पूरे सांग ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरा एक के टाइम में कर दिया कर दे। रात का टाइम में सांग होया करदा भाई। ठीक है, रात का टाइम में सांग होया करदा और सवेरे 4 बजे तक लोग देखा करते, बड़े चाया करते भाई दादा लक्ष्मी चंद ने भी लोग। तो लकड़ी का बना तख्त है उस पर क्या कराया जावे है? सांग कराया जावे है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बना है अड़ता, देखो कि नाट्य विद्या सांग है, सांग का पूछा जा सके है तो नाट्य विद्या का भी पूछा जा सके है। भाई नाट्य विद्या जो है ना कौन से देवता से रिलेटेड है? तो कौन से हो जाएंगे अपने वर्मा जी है, वर्मा जी उनसे रिलेटेड के हो जाएंगे। जो नाट्य विद्या है वह वर्मा जी से रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, याद रखियो। हाँ, अब देखो के है कि कई बार नू पूछ लिया जावे है घराना भी पंडित जसराज, पंडित जसराज। ठीक है, इनके बारे में पूछ लिया जावे है भी कौन से घराने तय है ये। ठीक है, देखो कौन से घराने तय है। पंडित जसराज का अगर घराना पूछ लेना कौन सा है तो मेवाती घराना हो जाएगा। कौन सा? मेवाती घराना हो जाएगा। पंडित जसराज का एचएसएससी तो मानना है संबंध हिसार जिले तय, लेकिन पीली मंदोरी गांव जो अभी फिलहाल के टाइम में फतेहाबाद जिले के अंदर है, इनका संबंध कौन सा गांव तय हो जाएगा? पीली मंदोरी गांव तय। ठीक है, लेकिन अगर फतेहाबाद ऑप्शन में ना होना तो एचएसएससी हिसार ही मानेगी। तो आपा ने क्या करना है? हिसार का ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, याद रखियो पंडित जसराज का कौन सा घराना था? मेवाती घराना था भाई, मेवाती घराना। एक और है होद्दू खां। कौन? होद्दू खां। इनका अगर पूछ ले घराना कौन सा घराना है तो इनका कौन सा घराना हो जाएगा? ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना किनका हो जाएगा? होद्दू खां का हो जाएगा भाई। ठीक है, पंडित जसराज जी का पूछ ले अगर घराना तो कौन सा हो जाएगा? मेवाती घराना हो जाएगा। और होद्दू खां का पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर घराना हो जाएगा भाई। ठीक है, एक और भी है, नाम भी ईसाई है उनका, अचपल। अचपल का अगर पूछ ले घराना तो कौन सा हो जाएगा? दिल्ली, दिल्ली घराना हो जाएगा। ठीक है, ये चीज अपन याद रखनी है, क्वेश्चन में पूछे जा है क्योंकि यह एचएसएससी है कि में पूछ सका है। ठीक है, भैंस का गर्भकाल पूछ सका है तो ये क्वेश्चन तो आम बात है पूछने। ठीक है, आगे देखो। अब आप क्या करांगे? सांग की शुरुआत करे तो हुई थी, किसने करी थी, कब करी थी, सारी चीज पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वह चीज भी बता देंगे। एक बंदा था कृष्णलाल भट्ट। कौन सा? कृष्णलाल भट्ट। भट्ट कह दो या भाट कह दो, एक ही बात है। ठीक है, यो बंदा था, इस बंदे ने सांग का पिता कहा जावा है क्योंकि इसने ही सबसे पहले सांग की शुरुआत करी थी। ठीक है, कृष्णलाल भट्ट कड़ेगा था यो
मेरठ का था, और मेरठ कड़ा पड़ा है यूपी में है। और कब करी थी इसने सांग की शुरुआत, कब करी थी पूछा जा सका है 1730 के समय में। ठीक है, यो क्यों पूछा जा सका है यूपी मेरठ का, ताम तो नहीं कहते सर जी यूपी तो अलग हो गया, हरियाणा अलग राज्य हो गया। ठीक है, क्योंकि कोई टाइम ऐसा था जब यो मेरठ था ना, यो अपने हरियाणा का हिस्सा था। ठीक है, इस वजह से पूछा जा सका है कृष्ण लाल भाट का संबंध कड़ते है। ठीक है, दूसरी चीज याद रखियो, कौन सी क्या इनकी कई बार पूछ ले वह है कर्म भूमि, कौन सी कर्म भूमि इनकी पूछ ले वह है, तो वह कड़ा ही है भाई रेवाड़ी है इनकी कर्म भूमि। ठीक है, रेवाड़ी है कृष्णलाल भाट की कर्म भूमि, पूछ ले तो रेवाड़ी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो इनने के क्या जावे है, सांग का पिता कहा जावे भाई, सांग का पिता, सांग का पिता किसने किया जावे है, कृष्णलाल भाट। ये 3-4 क्वेश्चन है, देखो हरियाणवी नोट लोक नाट्य शाला का पिता किसने किया जावे है, वो चीज भी आगे पढ़ाओगे। सांग का पिता किसने किया जावे है, तो कृष्णलाल भट्ट ने या भाट ने सांग का पिता कहा जावे है। ठीक है, 1730 में यूपी मेरठ तय के करी थी भाई, सांग की शुरुआत करी थी 1730 का टाइम था भाई। ठीक है, कर्म भूमि इनकी रेवाड़ी है। अब आप क्या करेंगे, अब के क्वेश्चन बने हैं, देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सका है भाई, पूछा भी गया है यो भाई, सांग का वर्णन पूछ लेना है, सांग का वर्णन पूछ ले। वर्णन किस जगह मिला है, तो हरिवंश पुराण में कड़ा मिला है सांग का वर्णन, हरिवंश पुराण के अंदर किया हुआ है सांग का वर्णन मिला है भाई। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट भी, सांग की शुरुआत कड़ा हुई थी लकड़ी के तख्त पर कराया जावा है। अब आप पढ़ांगे हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी भाई। ठीक है, अगला पेज पे देखो, सबसे पहले नाम आवे है हरियाणा में प्रसिद्धि करवाई थी सांग की। ठीक है, हरियाणा में प्रसिद्धि करवाई थी, नाम के था दीपचंद बामण, दीपचंद बामण या ब्राह्मण, दीपचंद ब्राह्मण। इनके बारे में के क्वेश्चन आवे है, आपने एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, पूछे जा भी सके हैं, वो चीज आप पढ़ाएंगे। दीपचंद ब्राह्मण भाई, देखो कौन सा गांव था इनका, शेरी खोदा, शेरी खादा भी उसका है यो, और खोदा वैसे यो खादा गांव है, कड़ा पड़ा है यो सोनीपत में पड़ा है भाई, कड़ा सोनीपत में पड़ा है। हरियाणा का एक छोटा सा जिला सोनीपत जड़े तक कौन थे, दीपचंद ब्राह्मण थे, प्रसिद्ध सांगी थे भाई। ठीक है, शेरी सोदा गांव के थे, सोनीपत थे ये भाई। ठीक है, इनके बारे में 2-3 चीजें पूछी जावे है, कौन कौन सी पूछी जावे है, देखो सबसे पहली चीज तो यह पूछी जावे है हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का शेक्सपियर पूछ ले, हरियाणा का शेक्सपियर कौन है। देखो हरियाणा का शेक्सपियर कहा तो दादा लक्ष्मीचंद ने भी जावे है, लेकिन वो क्वेश्चन किस तरह होगा उस पर डिपेंड करे है। अगर ऑप्शन में दीपचंद ब्राह्मण ने दिखा ना तुमने, तो दादा लक्ष्मीचंद के लिए जाना है हरियाणा का शेक्सपियर पे भी। ठीक है, यह चीज थोड़ी सी ध्यान में रखियो। और इसने के क्या जावे है, हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का कालिदास किसने क्या जावे है, दीपचंद ब्राह्मण ने क्या जावे है। ठीक है, शेरी खादा गांव के थे सोनीपत, और सोनीपत एक ऐसी भूमि है हरियाणा की जड़े सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सांगी कड़े तक उठे हैं, सोनीपत तक उठे हैं भाई। ठीक है, दादा लक्ष्मीचंद भी सोनीपत थे, उनका बेटा तुल्यराम कौशिक भी, जो इन पद्मश्री अवार्ड मिला है कला के क्षेत्र में, वो भी कड़े थे सोनीपत के थे। हाँ, इनका गुरु का नाम पूछा जावे है भाई, कभी कभी गुरु का नाम पूछा जावे है, कौन थे भाई, छज्जू राम, छज्जू राम या छज्जू राम, छज्जू राम इनका के थे, गुरु का नाम था हरियाणा का कालिदास कहा जावे है, हरियाणा का शेक्सपियर भी इन्हें कहा जावे है भाई। ठीक है, और हाँ एक चीज और याद रखियो, हरियाणा में सांग की प्रसिद्धि किसने करवाई थी, अगर पूछ ले तो किसने करवाई थी, दीपचंद ब्राह्मण ने की करवाई थी हरियाणा में सांग की प्रसिद्धि,
सांग प्रसिद्ध किसने करया था भाई? सांग कोई चीज हो है उस चीज का सबसे ज्यादा किसने बताया था? दीपचंद ब्राह्मण ने बताया था भाई। ठीक है, इनके बाद में देखो नाम आया है पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद नाम आवे है। देखो अनपढ़ आदमी, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा कौन था? अनपढ़ आदमी था। 1903 के टाइम में उद्यमी राम के घर में जन्म होया था। गांव कौन सा था? जाटी कला गांव सोनीपत का। 1903 में जन्म होया था। 1903 में इनका क्या होया था? जन्म होया था। कड़ा होया था? जाटी कला, जाटी कला सोनीपत के अंदर की होया था, इनका जन्म होया था। सोनीपत में जन्म होया था। पिताजी का क्या नाम था? उद्यमी राम। थोड़ा सा याद रख लियो, के बेरा पूछ ले, बेरा को नहीं कि मैं पूछ के है, HSSC है या। ठीक है, 1903 के अंदर जन्म होया था। अगर इनकी शिक्षा पूछ मतलब योग्यता पूछ लेना है, योग्यता के पूछ ले, इनकी योग्यता पूछ ले तो ये के थे भाई? अनपढ़ थे। ठीक है, हरियाणा का एकमात्र प्रमुख सांगी जिनके दिमाग के ऊपर शोध होया था, अनपढ़ बंदा था और सांग करया करदा ने। जब कोई भी राग नहीं गाया करता, एक बार कोई राग नहीं गा दी, उसने कदे दोबारा ना गाई अपनी जिंदगी में। इतना दिमाग देखो। और इनके दिमाग के ऊपर हाल फिलहाल शोध भी चलन लग रहा है और PhD भी होने लग रही है भाई। ठीक है, कहते थे जाटी कला गांव था सोनीपत में। 1903 में जन्म होया उद्यमी राम के घर में। योग्यता का अगर पूछ ले तो अनपढ़ थे। ठीक है, आगे देखो कि इनका गुरु का नाम पूछा जावे है। गुरु का नाम क्या था? मान सिंह था भाई। ठीक है, गुरु का नाम मान सिंह था। और अनपढ़ लोगों ने रागनी सुनाने रागनी की कला बताने खातर इसने एक गुरु बनाया था दादा लक्ष्मीचंद ने। गुरु कौन था? के नाम था? शिक्षा गुरु। गुरु तो सीधा मान सिंह था दादा का, लेकिन शिक्षा गुरु का अगर पूछ ले कौन था तो टिक्का राम शास्त्री। टिक्का राम शास्त्री। टिक्का राम शास्त्री कौन था? दादा का शिक्षा गुरु था। और सीधा गुरु कौन था? मान सिंह गुरु था। देखो मात्र 13 या 14 साल की उम्र में सांग देखने चला गया। तो ओड़े कौन आ रहा था सांग करण? मान सिंह, जो दादा लक्ष्मीचंद के गुरु थे। वो आ रहा था ओड़े सांग करण लग रहा। दादा ने सारी रात सांग देखा, इतना मोहित हो गया था दादा मान सिंह का सांग देख कर ने। इतने दिल में ललक लाग गई थी भी सांग करांगे। और उसे दिन तय मान सिंह ने के काम करया। मान सिंह ने गुरु मान लिया, किसने? दादा लक्ष्मीचंद ने। ठीक है, मात्र 13 साल 14 साल की उम्र में इतना इंप्रेस हो गया था कि मन ही मन में अपना गुरु मान के सांग करण की ठान ली थी। और इतना नाम कमाया है दादा ने। इनके नाम की है ना, सोनीपत में एक जगह है अटेरना। कौन सी जगह है? अटेरना, कड़ा है सोनीपत में। इनके नाम की यूनिवर्सिटी बनकर कंप्लीट हो जाएगी भाई थोड़े दिन बाद। ठीक है, 1903 में जन्म होया था। एक टाइम में किधर जान लाग रहे थे तो कोई जांदी जांदी छोरी मिल गई, दिखी ने। उसी के ऊपर एक रागनी बना दी। रागनी कौन सी थी? तेरी झाकी के मां गोला मारूं बाट गोपिया छणका, एक निशाना चुकन ना दूं मैं छलिया बालक पणका। एक बार कोई रागनी गा दिया कर देना, उसने दूसर कदे भी ना गाया कर दे। या थी दादा की कला भाई। ठीक है, अब देखो इनने के क्या जावे है नाम इनके? सूफी दर्शन की मीरा। सूफी दर्शन की मीरा। ठीक है, संगीत का तानसेन भी इनने किया जावा भाई। संगीत का तानसेन पूछ ले किसने किया जावे है तो दादा लक्ष्मीचंद ने किया जावे है। संगीत का तानसेन किया जावे है भाई। ठीक है, संपूर्ण नाट्य का कालिदास। संपूर्ण कविता का सही है, संपूर्ण कविता का कालिदास किसने किया जावे है? दादा लक्ष्मीचंद ने किया जावे है संपूर्ण कविता का कालिदास। ठीक है,
एक चीज याद रखियो, इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जावे है। हरियाणा का शेक्सपियर, वो मैं तुमने बता दी थी पहले कि अगर दीपचंद बामण ऑप्शन में ना हो न तो दादा लक्ष्मी चंद के गेले जावांगे कि हरियाणा का शेक्सपियर किसने कहा जावे है, दादा लक्ष्मी चंद ने कहा जावे है भाई। ठीक है, एक चीज और याद रखियो, इनने के कहा जावे है भाई, सूर्य कवि कहा जावे है। सूर्य कवि किसने कहा जावे है, दादा लक्ष्मी चंद ने कहा जावे है। अपनी ही मौत के बारे में पहले बता दिया दादा लक्ष्मी चंद ने, क्या बता दिया, अपनी ही मौत के बारे में पहले बता दिया, और बहुत लगभग 60-70 साल पहले बताई थी भी वीर बानी है ना, जो मतलब बहू है वह तो नौकरी करेगी फिर भी घर का गुजारा नहीं होगा, और आज वो टाइम आ रहा है। ठीक है, हर बंदा नौकरी करे है, बहुएं भी नौकरी करने लग रही हैं भाई, लेकिन फिर भी गुजारा को नहीं होने लग रहा, महंगाई का इतना ही तगड़ा सिस्टम होया करे भाई। ठीक है, सोनीपत के जाटी कला गांव के थे। ठीक है, अनपढ़ थे, योग्यता पूछ ले तो अनपढ़ है, इनका गुरु का नाम मानसिंह है, शिक्षा गुरु का नाम पूछ ले तो टिक्काराम शास्त्री हो जाएगा, सूफी दर्शन की मीरा, संगीत का तानसेन कहा जावे है, सूर्य कवि कहा जावे है, हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जावे है, और संपूर्ण कविता का कालिदास भी दादा लक्ष्मी चंद ने कहा जावे है। ठीक है, और एक टाइम था कब का, 1945 के अंदर इनकी क्या हो जावे है भाई, मृत्यु हो जावे है। किसकी, दादा लक्ष्मी चंद की मृत्यु कब हुआ है, 1945 के अंदर हुआ है। ठीक है, आगे देखो, इनका बेटा तुल्ले राम कौशिक, तुल्ले राम कौशिक, तुल्ले राम कौशिक कौन था, दादा लक्ष्मी चंद का बेटा था भाई। ठीक है, दादा लक्ष्मी चंद का बेटा था। तो दादा लक्ष्मी चंद कड़े थे हरियाणा के जाटी कला गांव के थे भाई। ठीक है, जाटी कला गांव के थे। तो जाटी कला गांव सोनीपत भी कौन, किनका संबंध हो जाएगा, इनका हो जाएगा तुल्ले राम कौशिक का, जाटी कला सोनीपत है। ठीक है, सोनीपत याद रखियो। एक क्वेश्चन पूछा जावे है, कला के क्षेत्र में किसने पद्म श्री अवार्ड मिला है, तो पद्म श्री अवार्ड मिला है भाई तुल्ले राम कौशिक ने। पद्म श्री अवार्ड किसने मिला है, तुल्ले राम कौशिक ने मिला है, कला के क्षेत्र में मिला है भाई। ठीक है, तुल्ले राम कौशिक ने क्या मिला है, कला के क्षेत्र में क्या मिला है, पद्म श्री अवार्ड है। हरियाणा के एकमात्र सांगी है कौन है, तुल्ले राम कौशिक जी भाई, जिन्हें अवार्ड मिला है भाई। ठीक है, आगे देखो, मांगेराम, मांगेराम, मांगेराम का जिक्र करांगे भाई। ठीक है, मांगेराम का जिक्र करांगे। ये किनके चेले थे भाई, दादा लक्ष्मी चंद के चेले, दादा लक्ष्मी चंद का चेला था यो। और एक बार दादा की इनकी घाट बात होगी थी, उसके बाद में क्या काम कराया था, मांगेराम ने हर एक रागनी में अपने गुरु का नाम, अपने नाम से पहला अपने गुरु का नाम लिया था, और दादा लक्ष्मी चंद का नाम है ने बहुत नाम कराया था भी। इनका चेला देखो, चेले हुए इसे हुए हैं, और आजकल के चेले किसे को हैं, आजकल के गुरुआ ने क्या कहेंगे, जे कि मैं कह देवाना है तो थोड़ा सा नू कहेंगे बाहर मिलिए तुम फिर देखाएंगे तने। तो भाई की करा, मजबूरी है कि मैं कह भी कौन सकते। मांगेराम जी थे दादा लक्ष्मी चंद के चेले थे भाई। ठीक है, एक जगह है सिसाना, कौन सी जगह, सिसाना जगह है सोनीपत के अंदर, सोनीपत के अंदर 1905 के टाइम में जन्म होया था भाई इनका। 1905 के टाइम में मांगेराम का क्या होया था भाई, जन्म होया था, कड़ा होया था सोनीपत के सिसाना गांव में मांगेराम का जन्म होया था। इनने देखो, इनके बारे में पूछा जावे है भाई, इनने के क्या जावे है, तो इनने क्या जावे है, कवि शिरोमणि। अगर पूछ ले कवि शिरोमणि हरियाणा के कौन से सांगी ने कहा जावे है, तो मांगेराम ने के कहा जावे है, कवि शिरोमणि कहा जावे है। ठीक है, और एक टाइम के था 1962 के अंदर इनने गंधर्व है भाई, वर्धन को नहीं, गंधर्व सभा का क्या कराया था, गठन कराया था भाई। ठीक है, 1962 के अंदर क्या कराया था,
गद्रव सभा का क्या करया था भाई, गठन करया था। गद्रव भाई सभा का गठन करया था 1962 के अंदर गठन करया था। कवि शिरोमणि की भी किसने किया जावे है, मांगेराम ने किया जावे है भाई। ठीक है, इनके दो सांग याद रखियो, एक तो कौन सा है, कृष्ण लीला सांग। कृष्ण लीला सांग किसका है, कृष्ण लीला सांग का पूछ लिया जाए भी किसने, किसका है ये प्रसिद्ध सांग कृष्ण लीला सांग, तो मांगेराम का हो जाएगा। एक दुष्यंत शकुंतला भाई, दुष्यंत शकुंतला, दुष्यंत शकुंतला। और कृष्ण लीला सांग है वो किसका है भाई, तो मांगेराम जी का कौन सा है, कृष्ण लीला सांग और दुष्यंत शकुंतला है भाई। ठीक है, 1967 के अंदर इनकी क्या हो जावे है, मृत्यु हो जावे है। 1967 के अंदर इनकी मृत्यु हो जावे है भाई। यो नाम अड़े दोबारा लिखो हूँ, गंधराव सभा का के करया था, इन्हें गठन करया था भाई। ठीक है, आगे देखो एक और कौन है, धनपत सिंह, आड़े लिखूं देखो, धनपत सिंह, धनपत सिंह। इनके गुरु के बारे में पूछा जावे है, इनका जन्म कब होया था, 1915 में होया था। ठीक है, कड़ा होया था, निदाना गांव है एक जगह, आपने सुनी भी होगी, रोहतक में, निदाना रोहतक में क्या होया था, इनका जन्म होया था भाई। ठीक है, निदाना रोहतक में जन्म होया था। हाँ, मांगेराम तक एक चीज याद रख लियो, कौन सी चीज का, एक रागनी गाई थी इनने भाई, कौन सी रागनी थी वह, राजा की राज दुलारी जो रागनी थी वह इन्हीं की गाड़ी है भाई। ठीक है, धनपत सिंह है, निदाना गांव रोहतक में 1915 में क्या होया था, इनका जन्म होया था भाई। ठीक है, इनके गुरु का नाम भी पूछा जावे है, इनके गुरु का नाम पूछ लिया जावे है कई बार। जमुना पीर इनके कौन होया करते, गुरु। ठीक है, जमुना पीर इनके कौन होया कर दे, गुरु होया कर दे। देखो ये थोड़ा सीक्वेंस बताऊं, इन ये जमुना पीर धनपत सिंह के गुरु हैं, तो धनपत सिंह का भी एक चेला होया था भाई, उसका के नाम था चंदगी राम। ठीक, इनका कौन चेले का नाम क्या था, चंदगी राम इनके चेले का नाम था। और चंदगी राम का अगर पूछ ले, ये चंदगी राम बगाना, अगर इनके भी चेले का नाम पूछ ले तो के था भाई, धर्मवीर बगाना। बगाना इनका के नाम था, इनका चेला था भाई यो। ठीक है, और शायद कन्फर्म तो ना है लेकिन यह चीज़ है भाई, हरियाणा का राजकीय कवि, हरियाणा का राजकीय कवि किसने किया जावे है, राजकीय कवि किसने किया जावे है, तो धर्मवीर बगाना का HSSC मान्य है यह बात भाई। ठीक है, शायद आज तक हरियाणा का कोई राजकीय कवि भी ना है, लेकिन HSSC धर्मवीर बगाना ने हरियाणा का राजकीय कवि मान्य है भाई। ठीक है, धनपत सिंह का क्या होया था, जन्म निदाना रोहतक में 1915 में होया था, गुरु का नाम जमुना पीर था भाई। ठीक है, देखो हरियाणा के एकमात्र सांगी है ये धनपत सिंह, आड़े लिखो हूँ देखो, हरियाणा के एकमात्र सांगी जिन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली थी भाई, राय बहादुर की उपाधि मिली। अगर पूछ ले राय बहादुर की उपाधि हरियाणा के कौन से एकमात्र सांगी ने मिली है, तो धनपत सिंह हो जाएगा भाई। ठीक है, धनपत सिंह की हो जाएगा, इनने के मिली है, राय बहादुर की उपाधि मिली है भाई। ठीक है, इनके 2-3 सांग है फेमस है, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन कौन से सांग है देखो, एक तो इनका सांग है रचना जिसने कह दे वहां पा लीला, यो गलत हो गया भाई। देखो एक तो है बन देवी, बन देवी के है, इनका सांग है कौन सा, बन देवी इनका के है प्रमुख सांग है, बन देवी भी आ जाओ, धनपत सिंह का है भाई। ठीक है, एक कौन सा हो जाएगा, लीलो चमन, लीलो चमन भी इनका के है प्रसिद्ध सांग है, धनपत सिंह का लीलो चमन प्रसिद्ध सांग है, और बन देवी भी इनका सांग है। ठीक है, याद रखियो इनके सांग के बारे में कई बार पूछा जा चुका है भाई। ठीक है, अगला देखो, अगला पढ़ांगे आप पंडित राम किशन,
ये भी कड़े थे सोनीपत के थे भाई, ठीक है। राम किशन, राम किशन के बारे में पढ़ांगे आप। कड़े के थे सोनीपत के थे, नहीं पंडित राम किशन कड़े के थे नारनौंद हिसार के थे भाई, नारनौंद हिसार ते थे ये भाई, नारनौंद हिसार ते थे। इनके बारे में याद एक ही चीज रखनी है, हरियाणा के सांगी थे, कड़े के थे नारनौंद हिसार के थे। और इनके कई बार गुरु का नाम पूछा जावे है भाई, राम किशन जी का गुरु का नाम पूछा जावे है, के नाम है माई, ठीक है। इनके गुरु का नाम पूछा जा सका है माई राम, इनके गुरु का नाम है भाई राम किशन, और पूरा नाम व्यास, राम किशन व्यास इनका नाम का आगे लगा है, राम किशन व्यास, ठीक है। और एक के था भाई जो अपने रामायण जो लिखी थी ना, थानेश्वरी रामायण, उनका बारे में भी क्वेश्चन पूछे जावे है। अहमद सॉरी भाई, अहमद बख्श थानेश्वरी, कौन थे? अहमद बख्श थानेश्वरी, अहमद बख्श थानेश्वरी, ठीक है। कड़े थे थानेश्वर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र थे, कुरुक्षेत्र थे। इनका के पूछा जावा है क्वेश्चन, कौन सा इंपॉर्टेंट बना है इनका, वो देखो कि जो आपने रामायण है ना, रामायण उनकी इनने रचना करी थी थानेश्वरी रामायण, थानेश्वरी रामायण में क्या करी थी इनने रचना करी थी। और यह कौन सी भाषा में करी थी भाई? कोरवी भाषा के अंदर क्या करिया था, इसका अनुवाद कराया था। यो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, कोरवी भाषा के अंदर रामायण का अनुवाद पूछ ले किसने कराया था, तो अपना क्या हो जाएगा? अहमद बख्श थानेश्वरी ने क्या कराया था, थानेश्वरी थानेश्वरी याद रखियो, थानेश्वरी रामायण यानी कि कोरवी भाषा के अंदर रामायण का क्या कराया था, अनुवाद कराया था भाई, ठीक है। अब देखो एक जो नाम तो सुना होगा तुमने, मेहर सिंह, मेहर सिंह, ठीक है। मेहर सिंह है कब है भाई? इनने ये आर्मी का ऊपर जितने भी अपने जो सेना के अंदर नौजवान है ना, उनके ऊपर मेहर सिंह जाट के कराया कर दे, रागनी गाया कर दे भाई, ठीक है। कड़े के हैं बरोणा, बरोणा सोनीपत हैं भाई, ये बरोणा सोनीपत के हैं, ठीक है। इनके भी गुरु कौन थे भाई? लक्ष्मी चंद दादा, लक्ष्मी चंद, ठीक है। मेहर सिंह के बारे में पूछा जावा है, बरोणा गांव है सोनीपत है, दादा लक्ष्मी चंद इनके के थे भाई? गुरु बताए गए हैं दादा लक्ष्मी चंद, ठीक है। इनने रागनी गाई थी अपने जो सेना में जो इनके साथी थे उनके ऊपर रागनी गाई थी, साथ रहनिया संग के साथी, बहुत प्यारी रागनी थी, कदे सुन के देखियो टाइम लग गया तो, ठीक है। ये थे अपने जिनकी अपन डिटेल पढ़ी है। इसके साथ साथ कुछ एक इसे भी सांगी भी है जिनका के है कई बार जो इनकी रचना हुआ है ना, वो पूछ ले जावा है फेमस, जिस तरह धर्मवीर बगाना की होगी नरसी का बात, ये पूछ ले जावा है, वो आप पढ़ांगे। देखो सबसे पहले एक चीज याद रखियो, नेतराम की कौन सी थी? नेतराम, नेतराम नाम था इनका, सिला सेठानी, सिला सेठानी, ठीक है, सेला सेठानी। याद किस तरह करांगे? देखो नेतराम नाम का कोई आदमी था, ठीक है, उसकी घराड़ी का के नाम था, सिला नाम था, और उस बंदे ने के काम कराया? बैरी लव मैरिज करवा गया, और बहू भी किन की लाया? सेठ बनिए, ठीक है। भाई अपनी ट्रिक है, कोई बुरा ना मानियो बालक, देखो सानू सोचा सर जी नू ट्रिक करवाया करेगी, अपना मेन मतलब है याद रखने का भाई, ठीक है, याद रखनी है अपन। एक और कौन से हैं? देखो बाजे भगत, बाजे भगत का अगर पूछ ले तो इनका चंद्र किरण जमाल, चंद्र किरण जमाल, ठीक है।
देखो याद किस तरह करांगे, भगत आदमी होवे ना, जो भगत आदमी होवे वो क्या करेगा, जल्दी उठेगा, 4-5 बजे उठेगा, उठ के पूजा पाठ करेगा। तो भगत आदमी है ना वो सूरज की किरण निकलने तक पहले ही उठ जा है भाई, ठीक है। और उठ के क्या करे है, जमाल ने याद रख लियो कमाल, कमाल तो आपे करेगा भगवान के नाम ले है। तो बाजे भगत की कौन सी हो जाएगी, चंद्र किरण जमाल हो जाएगी भाई, ठीक है। धर्मवीर बगाना का मैंने बताया था, चंदगी राम के चेले थे भाई, कौन, नाम अड़े लिखूं देखो, धर्मवीर, धर्मवीर भगाना। इनने क्या कराया था, नरसी का भात, नरसी का भात किसने सांग कराया था, यो धर्मवीर बगाना। नाम देखो तुमने सुना होगा, नरसी सेठ, कोई टाइम में इस बंदे द्वारा करोड़ों रुपये होया कर दे, ठीक है। और जब इसकी वो परीक्षा ली गई थी ना, तो इस बंदे ने क्या काम कराया, धर्म के ऊपर नरसी ने सारे पीछे लुटा दिए, ठीक है। तो याद रखियो, धर्मवीर बगाना ने कौन सा सांग लिखा था, तो नरसी का बात लिखा था। बाजे भगत का अगर पूछ ले तो चंद्र किरण जमाल लिखा था भाई, ठीक है। एक और पूछा जावे है, हरदेव सहाय का। देखो नाम तय बेरा लाग जाएगा, हरदेव, हरदेव सहाय, इनका कौन सा था भाई, हीर रांझा, हीर रांझा था, ठीक है। हरदेव नाम में भी है और हीर नाम में भी क्या हो जगह है, तो इस तरह कनेक्ट कर लियो एक दूसरे तय। हरदेव सहाय का कौन सा था, हीर रांझा, और बाजे भगत का कौन सा था, चंद्र किरण जमाल। धर्मवीर बगाना का पूछ ले तो कौन सा था, नरसी का बात था भाई, ठीक है। एक अली बख्श खान ने लिखा था राजा नल, कौन थे, अली बख्श खां, अली, अली बख्श खान, जिनने कौन सा लिखा था, राजा नल, ठीक है। राजा नल किसने लिखा था भाई, अली बख्श खान ने कौन सा लिखा था, राजा नल लिखा था। एक और भी है इनका, चंद्रावल, कौन सा, चंद्रावल, ठीक है भाई, चंद्रावल है यो, ठीक है। इनने क्या किया जावे है, हरियाणा नाट्यशाला का पिता, हरियाणा लोक नाट्य, हरियाणा लोक नाट्य शाला का पिता, का पिता कहा जावे है, किसने कहा जावे है, अली बख्श खान ने कहा जावे है। और सांग का पिता कृष्ण लाल भाट ने कहा जावे है, जिसने 1730 के अंदर सांग की शुरुआत करी थी भाई, ठीक है। ये थे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, अगर याद रखियो अपने हरियाणा का आंसू कवि पूछ ले, आड़े लिखूं देखो, हरियाणा का आंसू कवि, आंसू कवि कौन हो जाएंगे, दयाचंद म्याणा, दयाचंद म्याणा, म्याणा हो जाएंगे, ठीक है। म्याणा गांव पड़ा है रोहतक में, दयाचंद म्याणा, म्याणा गांव कड़ा पड़ा है, रोहतक में पड़ा है भाई। आंसू कवि कौन हो जाएंगे, दयाचंद म्याणा, गांव रोहतक हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर पूछ ले हरियाणा का राजकीय कवि, हरियाणा का राजकीय कवि तो तुमने बेरा ही होगा, कौन है, उदय भानु हंस, हरियाणा का राजकीय कवि, राजकवि, राज कवि पूछ ले तो कौन हो जाएगा, उदय भानु हंस, उदय भानु हंस हो जाएंगे भी, ठीक है। यो था भी आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें तो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम में, तो उनमें सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। वीडियो ने शुरू से लेकर आखिर तक देखा करो ताकि कोई भी पॉइंट थोड़ा मिस ना हो। और अब तक भाई डेली क्लास डालिया करांगे, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी उस वजह से लेट हो गई थी क्लास, अब हाल फिलहाल ठीक है। इस टॉपिक की पीडीएफ तुमने अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ज्वाइन कर लियो। राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।